हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डन कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर में ट्राइंगल ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रेंट दी हुई है। तो हमें शो करना है कि ए डी ई ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के सिमिलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन है वहां से कुछ पॉइंट पिक करने हैं। हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी ई सी डी के ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब है कि जो ए बी होगा वो ए सी के इक्वल होगी, जो बीई होगा वो सी डी के इक्वल, और जो ए ई होगी साइड वो ए डी के इक्वल होगी बाय सीपीसीटी, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब देखिए, जो ट्राइंगल्स हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें ए डी डी ई ए इनसे मतलब है। तो ए डी और जो ए ई है वो हमारे पास इस वाले पार्ट में आ रही है। और अगर इस वाली ट्रायंगल की बात करें तो हमें ए बी ए सी या बी सी से मतलब है। तो यानी कि ए बी और ए सी ट्राइंगल हम लोगों को सॉरी साइड्स यहाँ पे चाहिए। तो इसका मतलब है मैं इनको 1 और 2 मार्क कर लूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इन्हीं दो साइड से मतलब है। बीई और सी डी हमारे पास ट्राइंगल्स में नहीं आ रही। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में यहाँ पे काम करता हूँ एक समझाने के लिए। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले तो देखिए जो एंगल ए है वो दोनों ट्राइंगल्स में सेम आ रहा है या कॉमन आ रहा है। तो यानी कि एक तो एंगल ए कॉमन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ए डी और ए बी के बीच में ये जो है एंगल बन रहा है। तो इसको सही तरीके से फिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमने लिखा है ए ई जो है वो ए डी के इक्वल है। तो मैं इसको ए डी इज इक्वल टू ए भी लिख सकता हूं। ये क्यों लिखा है अभी आपको क्लियर हो जाएगा, और उसको मैंने नाम 3 दे दिया। अब डिवाइड 3/1, 3 को 1 से डिवाइड कर दें, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ए सी। ये चीज हो गई हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी। नेक्स्ट फर्स्ट लास्ट ए ई अपॉन ए सी। क्या ये हम लोग प्रूव किया है? बिल्कुल, ये हमने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब क्या है, जो एंगल है ए उसको गिवन साइड्स के रेशो में हमने यहाँ पर उसको ले आए हैं। और ऐसा करने के लिए हमें ए इज इक्वल टू ए डी को ए डी इज इक्वल टू ए लिखना पड़ेगा, तब जाके ये डिवाइडेशन में प्रॉपर फॉर्म बनेगी। तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, दो साइड्स का रेशो इक्वल आ गया है और उनके बीच का एंगल इक्वल आ चुका है। तो इसलिए एस से ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो यानी कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है इस पॉइंट पे कि किस तरीके से शफलिंग करके आप रिक्वायर्ड रिजल्ट लेकर आ सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उसके लिए मुझे क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कॉपी किया, हम इसको क्लियर करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। ओके, फिगर दी हुई है तो मुझे एक फिगर बनानी है यहाँ पर। ओके, फिगर में हमारे पास एक ट्राइंगल है, दैट इज ए बी सी। ये ट्रायंगल एबीसी है। उसके बाद एक लाइन है
जो सी से लगानी है परपेंडिकुलर, और एक लाइन है जो ए से लगानी है परपेंडिकुलर। तो दीज आर द लाइंस। इसका नाम देंगे हम लोग ट्रायंगल का जो गिवन है हमारे पास, दैट इज सी, इधर ए, इधर बी, और जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है एंड सी ई भी परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट इंटरसेक्शन का दिस इज पी। ये हमारी फिगर तैयार हो गई है। तो एल्टीट्यूड्स ए डी और सी ई है बिल्कुल जी, और पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी बात सही है। शो करें ट्रायंगल ए ई पी एंड सी डी पी। ए ई पी यानी कि ये वाला ट्रायंगल 1 एंड सी डी पी यानी कि ट्रायंगल नंबर 2 सिमिलर प्रूव करने हैं। तो बड़ा ही आसान है। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए पी नॉट डी, दिस इज पी, इसको पी बना देते हैं थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड करके, एंड ट्रायंगल सी डी पी। तो इन ट्रायंगल्स में देखिए, जो एंगल ई है वो एंगल डी के इक्वल है 90 डिग्री, बिकॉज ए डी एंड सीई आर एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड्स का मतलब है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके बाद जो एंगल पी है, एंगल पी, वो एंगल पी के इक्वल है, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एल्टीट्यूड और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। तो वी कैन से बाय ए सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल ए ई पी ट्रायंगल सी डी पी के सिमिलर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का इजीली डन हुआ। सेकंड है ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, एंड सी बी ई, सी बी ई ये वाला ट्रायंगल, ये हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, सबसे पहली बात तो हमें नोटिस करनी है कि जो एंगल बी है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है। एंगल बी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। उसके बाद ट्रायंगल ए बी डी में दिस एंगल एंड सी बी ई में दिस एंगल ईच 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसका रीजन वही रहेगा, AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मतलब 90 का एंगल बनाएंगे। दो एंगल्स इक्वल आ गए तो क्या लिख देंगे, सिंपली बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के। ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ, इसको इरेज करेंगे हम लोग। चलिए, थर्ड पार्ट, ट्रायंगल ए ई पी ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी में। तो ए ई पी ये वाला ट्रायंगल एंड ए डी बी इस ट्रायंगल के अंदर अब हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज कॉमन है। ट्रायंगल्स में जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन। और एईपी में एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो एडी है और जो सीई है बोथ आर एल्टीट्यूड्स 90 डिग्री ईच। तो अगेन यू कैन सी कि 90 डिग्री का एंगल आ गया, और मतलब दो एंगल्स इक्वल आ गए। तो बाय ए सिमिलैरिटी
दो एंगल्स इक्वल आ गए तो ए सिमिलैरिटी यूज करेंगे, और जो ट्राइंगल है वो ए ई पी वो ए डी बी के सिमिलर हो गई। तो दिस इज द थर्ड पार्ट, वे भी हमारा प्रूव हो गया। ओके, अब चलेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए अब करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। ट्राइंगल पीडीसी और बीईसी को हम लोगों ने सिमिलर करना है। तो फोर्थ पार्ट में ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। तो पीडीसी एंड बीईसी ये वाले ट्राइंगल में तो आप देखोगे कि एंगल जो सी है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ गया है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हम लोग लिख देंगे कॉमन। इसके साथ ही ट्राइंगल पीडीसी के अंदर जो एंगल डी है वो बीईसी ट्राइंगल में एंगल ई के इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री। और इसका रीजन वही रहेगा क्योंकि जो सीई है एंड एडी है, दीज आर एल्टीट्यूड्स। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए तो हम लोग लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी। जो ट्राइंगल पीडीसी है वो ट्राइंगल बीईसी के सिमिलर है। तो ये फोर्थ पार्ट भी हम लोगों का प्रूव हो गया। तो ऑल फोर पार्ट्स में ए सिमिलैरिटी का यूज हुआ है और एक 90 डिग्री एंगल जो है वो हर किसी में लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का डन हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चन कॉपी हो रहा है, कॉपी हो चुका है, अब ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड हियर इट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल भी होती है, और इसका नाम लिख देंगे हम लोग ABCD। ई जो है वो साइड एडी के ऊपर एक पॉइंट है जो कि प्रोड्यूस्ड की गई है। तो एडी मतलब ए से डी के आगे तक लाइन को एक्सटेंड किया गया है, लाइक दिस। और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ई। बीई इंटरसेक्ट्स, यानी बी और ई को ज्वाइन करेंगे हम लोग, ये बी और ई को ज्वाइन कर दिया। सी डी एट एफ, जो सी डी को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करेगी। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, जो ट्राइंगल ए बी ई है, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल सी एफ बी यानी कि सी एफ बी के सिमिलर है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी ई में एंगल ए और सी एफ बी में एंगल सी ये आपस में इक्वल है बाय ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे अब हम लोग चलेंगे। देखिए जो एडी है वो बी सी के पैरेलल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं,
तो जो AE है वो भी BC के पैरेलल होगी, क्योंकि जो AD है उसे ही प्रोड्यूस किया गया है। AD इज प्रोड्यूस्ड, तो अगर लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो फिर उसकी जो लाइन है वो चेंज नहीं होगी, अगर वो किसी के पैरेलल है तो वो पैरेलल ही रहेगी। तो इसीलिए एंगल E, यानी कि सपोज कर लो एंगल 1, इट विल बी इक्वल टू एंगल 2 alternate interior angles आर इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल चलता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यानी कि हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए। तो व्हाट वी राइट बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी आ जाएगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई पॉइंट, सॉरी बी के कॉरेस्पॉन्डिंग, नहीं सॉरी ए बी ई, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी, बी यानी कि इस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ पॉइंट आएगा दूसरे ट्रायंगल का, और ई के कॉरेस्पॉन्डिंग बी बनेगा। तो ट्रायंगल ए बी ई सी एफ बी के सिमिलर हो गई, यानी कि ये वाला पॉइंट इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये वाला जो एंगल है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया, ट्राइंगल ए बी ई सी एफ बी के सिमिलर हमने प्रूव करनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th कॉपी हम लोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 9th कॉपी हो चुका है, इसे क्लियर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9th अब आपके सामने रिप्रेजेंट होता हुआ, ये लीजिए फिगर है क्वेश्चन नंबर 9th में। तो मुझे पहले फिगर ड्रॉ करनी है, तो फिगर यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन और खींचेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे। तो दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट M, और ये परपेंडिकुलर। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। ABC एंड AMP आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, बिल्कुल ABC भी राइट एंगल ट्रायंगल है और AMP भी, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एट B एंड M प्रूव दैट ABC AMP के सिमिलर है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, इन दो ट्राइंगल्स में देखिए जो एंगल B है वो एंगल M के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोगों को गिवन है। ट्राइंगल्स आर राइट एंगल एट B एंड M, तो ये हमें गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो एंगल A है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो इसीलिए बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल जो ए बी सी है वो ट्राइंगल ए एम पी के सिमिलर हो गई। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, बड़ा आसान है। सेकंड पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट में हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, ए बी सी ए एम पी के प्रूव्ड। तो यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशो है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो मतलब क्या है, ए बी ए एम, ए बी अपॉन ए एम
BC अपॉन MP, AC अपॉन AP। तो ये हो जाएगा बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional, ratio of corresponding sides are proportional। तो ये हो गया हमारे पास, एक्चुअली आर नहीं इज आएगा, इज प्रोपोर्शनल। तो हमें चाहिए AC अपॉन PA, BC अपॉन MP, मतलब मुझे ये लास्ट टू वाले पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन दो लास्ट पार्ट्स को उठा लूंगा और इसको जो फॉर्म चाहिए, AC को CA लिख दिया, PA लिख दिया, BC अपॉन MP। तो इस तरीके से ये हम लोगों का सेकंड पार्ट का रिजल्ट प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 की जो है वो कॉपी करनी पड़ेगी। कॉपी हमारी हो चुकी है, अब इसको क्लियर करेंगे। अब इसमें हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। हियर वी गो, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। चलिए एक बार ट्रायंगल की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2। ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ABC और एक है EFG। ABC ट्रायंगल सिमिलर है FEG के, तो इसका मतलब है ABC अगर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग F, B के कॉरेस्पॉन्डिंग E और C के कॉरेस्पॉन्डिंग G यहाँ पे आएगा। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है और CD और GH बाइसेक्टर्स हैं एंगल के, मतलब हमारे पास ये एक एंगल C को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जा रही है और एक हमारे पास एंगल G को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जा रही है, दैट इज D एंड H। ये चीज है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो हमें शो करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो CD यानी कि ये वाली CD अपॉन GH और साथ में AC अपॉन FG, तो ये दो ट्रायंगल्स में हमें रेशियो प्रूव करनी है। तो मतलब हमें पहले ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ओके, प्रूफ करने से पहले इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। क्या पॉइंट नोट करेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, ये हमें गिवन है। तो AB अपॉन FE इज इक्वल टू BC अपॉन EG इज इक्वल टू AC अपॉन FG बिकॉज रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल। पूरा ही लिखना है आप लोगों ने, ये तो CS वैसे शॉर्ट में डाल दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। AB अपॉन FE क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देन नेक्स्ट पार्ट और फिर फर्स्ट एंड लास्ट, तो इस तरीके से इनका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। इसके साथ ही एंगल A जो है वो एंगल F के, एंगल जो B है वो एंगल E के और एंगल जो C है वो एंगल G के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये हम लोगों ने जो गिवन था उसमें से हमने रिजल्ट बना लिया
ताकि हम लोग को जो भी रिजल्ट हो चाहिए वो हम लोग डायरेक्ट उठा सकें। ओके, अब चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में हमें सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी के इक्वल प्रूव करना है। तो यानी कि हम लोग ट्राइंगल उठाएंगे ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी। हम लोग ये वाली ट्राइंगल्स उठा लेंगे। अब देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है और ये हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हम लोग लिख देंगे इधर प्रूव्ड। प्रूव्ड इसलिए लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थी तो इसलिए एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो एक तरह से हमने ये बात प्रूव ही की है। उसके बाद जो एंगल सी है वो एंगल जी के इक्वल है, ये भी हमारी तरफ से प्रूव हो चुका है। सी एंड जी आर इक्वल। अगर एंगल सी जी के इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी का हाफ एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल जी का हाफ एंगल 4 लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी रिस्पेक्टिवली। ये गिवन है कि सी और जी के बाइसेक्टर्स सी डी और जी एच हैं, तो 2 सी का हाफ और 4 जी का हाफ लिख सकते हैं। तो अब इन ट्राइंगल्स में एंगल ए और एफ इक्वल आ गया, 2 और 4 इक्वल आ गया, तो इट मींस बाय ए सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल ए डी सी है वो ट्राइंगल एफ एच जी के सिमिलर हो गई। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग एच पॉइंट आ गया। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी रेशो साइड्स में प्रोपोर्शन होगी, तो ए डी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू सी डी लास्ट टू पार्ट अपॉन एच जी इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट ए सी एफ जी। तो ये इक्वल होगा और इसका रीजन यही आएगा, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल। हमें चाहिए सी डी अपॉन जी एच यानी कि ये वाला पार्ट एंड ए सी अपॉन एफ जी यानी कि ये पार्ट। तो इसका मतलब है सी डी अपॉन जी एच लिख दो एच जी को और ए सी अपॉन एफ जी। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट को ऑब्जर्व करें, मैं पहले थर्ड पार्ट पे आपका ध्यान करवाना चाहता हूँ। जो हमें ट्रायंगल्स प्रूव करनी है वो यही ट्रायंगल्स हैं जो हम लोगों ने अभी प्रूव की। देखिए ए डी सी हमें चाहिए डी सी ए, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे पहले करवा रहा हूँ। हमने ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर प्रूव करना है। एक बार मैं इसको लिखूंगा। थर्ड पार्ट में हमें करना क्या है, पहले हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर एफ एच जी प्रूव्ड। ये प्रूव कर चुके हैं। इसी ट्राइंगल को हम लोग ए डी सी को डी ए सी लिख सकते हैं, डी सी ए सॉरी, जो भी रिक्वायरमेंट है डी सी ए शफल करके लिख देंगे। तो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग एच पॉइंट है तो हम लोग पहले एच को लिख देंगे, फिर सी के कॉरेस्पॉन्डिंगली जी पॉइंट और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ पॉइंट हमारा लिखा जाएगा। तो डी सी ए एच जी एफ के सिमिलर हो गई। तो थर्ड पार्ट आप देख सकते हो कि फर्स्ट वन ही है, बस सिंपली हम लोगों को शफल जो है वो करना था और हमने शफल करके वो प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में शफलिंग से काम नहीं चलने वाला, इसमें हम लोगों को प्रॉपर वे से डन करना है। तो मैं ये वाला जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था इसका जो भी था सिस्टम उसको अपन इरेज कर देंगे ताकि अपने पास जो स्पेस है वो आ जाए। चलिए इतनी स्पेस हमारे लिए बहुत है। तो सेकंड पार्ट में हमें ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई चाहिए। तो डी सी बी ये ट्राइंगल है और एच जी ई
ये वाला ट्रायंगल है। एंगल जो बी है वो एंगल ई के इक्वल है, दिस इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, तो ये बी और ई आपस में इक्वल है। उसके बाद हमारे पास जो एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है, ये भी हमने अपनी तरफ से प्रूव्ड में कर दी बात। तो इनके हाफ हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि पहले पार्ट की तरह ही हम लोगों को गाड़ी लेके जानी है। अब एंगल सी का हाफ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली 1 लिखेंगे और डी का हाफ एंगल हम लोग 3 लिख देंगे। और उसका रीजन क्या है, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड जी रिस्पेक्टिवली, और अगर बाइसेक्टर है तो उनके 2 इक्वल हिस्से करेंगे। तो 2 एंगल्स इक्वल आ गए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट बाय ए सिमिलैरिटी, जो ट्राइंगल है डी सी बी वो सिमिलर है एच जी ई के, और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। हमने सेकंड पार्ट किया है अभी, और थर्ड पार्ट हम लोगों ने पहले प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। काइंडली इसकी प्रैक्टिस जो है वो दोबारा जरूर करें, ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो अच्छे तरीके से। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।